ईरान ने अमेरिका के एक बड़े हाथी को मार गिराया है जो अमेरिका के बड़े बड़े लड़ाकू जहाजों में तेल भरने का काम करता था। अमेरिका का यह ऐसा हाथी है जो आसमान में उड़ता है और फाइटर जेट में तेल भरता है, यानी इन जहाजों को जमीन पर उतरकर फ्यूल रिफिलिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आसमान में प्रवास करने के दौरान ही रिचार्ज हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने इस बड़े वाले हाथी को ऐसा रिचार्ज किया है कि उसके मलबे जमीन पर बिखरे हुए हैं और उसके क्रू मेंबर की तलाश हो रही है। इस हाथी के गिरने से अमेरिका का बरसों पुराना बना बनाया तिरसिम भी चुरचुर हो गया है, जो पूरी दुनिया में यह भ्रम बनाया हुआ है कि अमेरिका को कोई टक्कर नहीं दे सकता। अमेरिका को बित्ते भर का देश बुरी तरह से टक्कर दे रहा है, और वह भी सिर्फ अपने दम पर। भारत की मीडिया यह दिखाने में लगी हुई है कि ईरान के कंधे पर चीन और रूस का हाथ है। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि कोई मुस्लिम देश खुद के बलबूते पर अमेरिका से टक्कर ले सकता है। ईरान की ताकत को देखकर बीते 2 हफ्तों से गोदी मीडिया बेहद सदमे में है। फादरलैंड को एक तरफ ईरान मार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह भी ठोक रहा है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इराक में मौजूद अस्करी ग्रुप ने इराक में फ्रांस के मिलिट्री बेस पर हमला किया है, जिसमें एक मिलिट्री अफसर की मौत हो गई और 6 फौजी जख्मी हो गए। इस हमले की वजह से नाटो की फौज भी ईरान के खिलाफ जंग में कूद सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने मिडिल ईस्ट के मालिक से कह दिया कि जल्द से जल्द अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को अपने देश से हटाओ, वरना हमले होते रहेंगे। ईरान की नजर में अरब और अमेरिका की नहीं रही कोई भी औकात। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका का KC-135 एयर फ्यूलिंग जहाज को मार गिराया। IRGC के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि पश्चिमी इराक में अमेरिका के KC-135 एयर फ्यूलिंग जहाज को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए निशाना बनाया गया था और दावा किया गया है कि सारे के सारे क्रू मेंबर भी मारे गए। बयान में बताया गया कि IRGC ने अमेरिका KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में यह जहाज पश्चिम इराक के ऊपर ही तबाह हो गया। एक KC-135 फ्यूलिंग वाले जहाज में आमतौर पर 6 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें एक फ्लाइट, एक को पायलट और एक बूम ऑपरेटर शामिल होता है, जो हवा में फ्यूलिंग का काम करता है। वहीं सेंटकॉम ने जहाज के नुकसान होने की बात कबूल की है, लेकिन दुश्मन के हमले से इनकार किया है। जाहिर सी बात है, नाक कट जाएगी। जिस नाक को ऊंचा करने में अमेरिका ने बरसों बरस गुजार दिए, वह ऊंची नाक अगर दुश्मन के हमले की वजह से कट जाएगी तो न सिर्फ अमेरिका की नाक कटेगी, बल्कि पूरी दुनिया में उसका थू थू होने लगेगा। उसकी इज्जत के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। लिहाजा अगर कहीं जहाज गिर जाए और उसका फाइटर जेट तबाह हो जाए, अगर उनका ड्रोन मार गिराया जाए, तो उसे अक्सर फ्रेंडली फायर कहकर टाल दिया जाता है, ताकि नाक बची रहे और इज्जत भी सलामत रहे। लेकिन यह इज्जत और नाक दोनों ही इस वक्त मिडिल ईस्ट में बाकी नहीं रही। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नाक कट चुकी है, अमेरिका की इज्जत लूट चुकी है। लूटने वाला कोई और बल्कि ईरान है। सॉम ने कहा है कि उसे KC-135 फ्यूलिंग क्राफ्ट के हादसा होने की जानकारी है। बयान के मुताबिक यह वारदात ईरान पर हमले के दौरान फ्रेंडली एयर स्पेस के दौरान हुआ है, यानी अमेरिका यह कहना चाहता है कि अमेरिका के ही जहाजों के जरिए गलतफहमी में या किसी हादसे की वजह से उनका जहाज तबाह हो गया। सैकमंग ने आगे कहा कि इस वारदात में 2 जहाज शामिल थे। एक जहाज पश्चिमी इराक में हादसे का शिकार हो गया, तो वहीं दूसरा जहाज सुरक्षित लैंड कर गया। अमेरिकी फौज ने कहा है कि बचाव का काम जारी है। इल्जाम लगाया गया है कि यह वारदात दुश्मन की गोलीबारी और फ्रेंडली फायरिंग की वजह से नहीं हुई। माना जा रहा है कि इस जहाज की लागत तकरीबन $200 मिलियन है। राहत और बचाव का काम जारी है। अब यह एयरक्राफ्ट फादरलैंड को छोड़कर फूफालैंड यानी अमेरिका की तरफ लौट गया है। फिलहाल यह जहाज तबाह होने के बाद काफी ज्यादा दायरे में इसका तेल फैल हो गया। जिस इलाके में गिरेगा वहां के आसपास की आबादी भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट की जंग फिलहाल बहुत बड़े सरदर्द के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट की जंग को संभाल पाना बस की बात नहीं रही। महज 6 दिनों में ही अमेरिका के $1 अरब से ज्यादा की रकम खर्च हो चुकी है। ऊपर से मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके मिलिट्री ठिकानों पर ईरान के बमबारी से जो नुकसान हुआ, उसका तो हिसाब लगाना ही बहुत मुश्किल है। IRGC ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें नेवल फ्लट को निशाना बनाते वक्त बंकर बस्टर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है, यानी बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम भी ईरान के पास मौजूद था, तभी तो उसने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। अब तक यह बंकर बस्टर बम अमेरिका के पास ही होते थे, शायद अब दूसरे देशों ने भी बंकर बस्टर बम बनाना शुरू कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसने एंटी ड्रोन सिस्टम को भी निशाना बनाया है। ड्रोन के बचाव और रखरखाव वाले मेंटेनेंस एरिया को भी निशाना बनाया है। सपोर्टिंग इक्विपमेंट के साथ साथ फ्यूल टैंकर को भी निशाना बनाया। यहाँ तक कि तमाम टारगेट पर मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। IRGC का कहना है कि उनका हमला बहुत ही सटीक रहा, जिसमें अमेरिका की फौज को काफी नुकसान हुआ। ईरान ने लब्बैक खामई कोड नेम से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 42वीं वेव लॉन्च की। ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों समेत इजराइल में भी जमकर हमला किया है। इस दौरान इमाम कदर, खैबर, शिकन और फतह समेत कई भारी भरकम मिसाइलों के साथ सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ईरान का यह जवाबी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के नेवी के सेंट्रल कमांड ने बताया है कि USS जराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लग गई। यह आग तब लगी है जब वह ईरान के खिलाफ लाल सागर में गश्त कर रहा था। ईरानी फौज ने अपने हालिया ऑपरेशन में अमेरिका के मिलिट्री के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बंकर बस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी फौज ने जुमेरात को कहा कि उसने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में हवाई अड्डे और खुफिया हेडक्वार्टर समेत कई जरूरी फैसिलिटी को टारगेट किया है, जिसमें उसने अपने लेटेस्ट मिसाइल और ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया।
इसके अलावा पलमाखिम बेस सैटेलाइट लॉन्चर फैसिलिटी और मिसाइल पेस्टिसाइड के साथ साथ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग और हैस 900 ड्रोन भी तबाह किया है। ईरान का कहना है कि उसने ओव द एयर बेस को भी निशाना बनाया है, जो कि इजराइल एयरफोर्स का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जहां अमेरिका के F-2 फाइटर जेट भी तैनात हैं। इसके साथ ही ईरान ने इजराइल के खुफिया एजेंसी शनबैट के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। खैर, इजराइल में बहुत ही खतरनाक सेंसरशिप लगाया गया है। पूरी दुनिया में वो इंटरनेट और इंफॉर्मेशन की आजादी की वकालत करता है, वो आजाद ख्यालों की बात करता है, लेकिन उसके लिए अब ऐसा दौर आ चुका है कि खुद ही आजाद ख्याल लोगों का गला घोंट रहा है, खुद ही लोगों की आवाज दबा रहा है, अपने मिलिट्री सेंसरशिप के जरिए मीडिया को कुचल रहा है, ताकि इजराइल के भी बुरे हालात दुनिया को ना दिखाए जा सके, क्योंकि ईरान ने इजराइल को इतना बुरी तरह से